हेलो फ्रेंड, सक्सेस वेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड रहेगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट का में 5 टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसा कि डेमो में दिया हुआ है कि 4 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है वो। आज का हमारा टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर एएसएम पोस्ट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। आज पार्ट फर्स्ट रहेगा। हम जैसे जैसे जो भी 5 तरीके के टेस्ट हैं उसके पहले पार्ट फर्स्ट डालेंगे, देन उसके बाद पार्ट सेकंड डालेंगे और जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा उसके हिसाब से पोस्ट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फिर आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि तभी आपको हमारे चैनल्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या किया है इंटेलिजेंस टेस्ट में, यहाँ पे 4 मिनट्स के अंदर 10 क्वेश्चंस करने होते थे। ठीक है, हम आपकी प्रैक्टिस ऐसी कराना चाहते हैं कि वहाँ पे आपको टाइम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप लोग इजीली वहाँ पर कम टाइम में क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक ही शीट में टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। हमने क्या किया है 15 क्वेश्चंस रखे हैं 4 मिनट्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम अगर आपने किसी में ने डीएमआरसी का भी एग्ज़ाम दिया है तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस को शो कर देते थे, ठीक है, आपको क्या करना है टाइम को पॉज करके पहले सेल्फ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियोस में फिर से आकर आपको आंसर चेक करने हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। कैसे करना है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप चाहे पढ़ सकते हैं। इसमें क्या करना है, 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, 5 फिगर्स हैं, उसके अंदर आपको ऑड वन आउट निकालना है। ठीक है, अब कौन सा है चलिए देख लेते हैं आंसर्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक यू दिया हुआ है, एक एल दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कराएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं एल दिया है, एक लाइन दी हुई है, स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या थर्ड में ऐसा फिगर मिल रहा है कि मालूम पड़ा सेकेंड और थर्ड एक जैसे हुए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर, यू, एल और डंडा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे सेम वही मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे भी देख पाएंगे एक स्क्वायर, एल, यू और एक लाइन। ठीक है, इस तरीके से आपको देख पाएंगे कि जो आपका आंसर है वो आपका सेकंड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, एक रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक स्क्वायर के अंदर एक, मतलब कि किसी भी डायग्राम में कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर ही दिया हुआ है। अब आप इसमें से कौन सा आंसर छाटेंगे। देखिए यहाँ पे 2 तरीके से आंसर्स दिया जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ और आंसर आपका बेस्ट भी बताता हूँ क्या होगा। देखिए बेस्ट आंसर इसका क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी भी जितने भी डायग्राम हैं, ये 4 डायग्राम्स हैं, इसके अंदर आपको सेम इमेज के अंदर सेम नहीं है। ठीक है, एक 5th वन ही ऐसा है जिसके अंदर जो बाहर इमेज है सेम इमेज वो बनी है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप अगर दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे एक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आपको एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से रेक्टेंगल या स्क्वायर तरीके से दिख रहा है, मतलब 4 नोट्स इमेज दिख रही है। एक फर्स्ट वन है जिसमें आपको ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन इस तरीके से बहुत से कैंडिडेट फर्स्ट को आंसर लगाएंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। आपका आंसर 5th ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें केवल एक ही डायग्राम से ना देखते हुए सभी डायग्राम्स को देखना होता है, उसके हिसाब से हमें बेस्ट आंसर्स को काउंट करना होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख पाएंगे 2 एरो और एक स्क्वायर टाइप का इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, सेकंड में आप देख पाएंगे कि 2 एरो है और एक ही एरो के पीछे ये स्क्वायर टाइप का बना हुआ है।
थर्ड में आप देख पाएंगे 2 एरो ये रहे, ठीक है, और आपको देख पाएंगे स्क्वायर जो है वो डिफरेंट साइड में बना हुआ है, जैसे फर्स्ट पे बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 एरो और ये आपका एक स्क्वायर टाइप का एक अलग एरो की लाइन पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आप देख पाएंगे 2 एरो, ठीक है, और एक यहाँ पे स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका सीधा आंसर मिल गया कि सेकंड आपका आंसर होगा, ठीक है। लोगों के वेज क्या होते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन हमें जो बेस्ट होता है उसको काउंट करना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, डॉट से क्रॉस निकल रहा है। सेकंड में भी इसी तरीके से बना हुआ है, यू आकार में एक ट्रायंगल टाइप का, फिर उसके बाद डॉट से क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी डॉट से क्रॉस जा रहा है और ये आपका टर्न होके स्क्वायर मतलब ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे डॉट से एक क्रॉस जा रहा है, फिर यहाँ से टर्न होके एक ट्रायंगल बना हुआ है। लास्ट वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉट से क्रॉस न जाके ट्रायंगल वाले से क्रॉस जा रहा है और डॉट जो है वो आपका इसी तरह से बना हुआ है। तो आपको आपका आंसर मिल गया, इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपका आंसर फिफ्थ क्यों है, ठीक है, क्योंकि सभी में डॉट से ही आपका ये क्रॉस और ट्रायंगल निकल रहा है। केवल एक यही एक डायग्राम है जिसमें ट्रायंगल से डॉट और क्रॉस निकल रहा है। नेक्स्ट इमेज की बात करें, देखिए पहले सेकंड से देख लेते हैं। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, दोनों आसपास हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से इमेज बना हुआ है, ये भी आपकी इसी तरह से इमेज बनी हुई है, यानी कि ये भी सही है दोनों। फिर उसके बाद तीसरे में आप देखेंगे कि इस दोनों में डायग्राम दोनों सेम है और लाइन इस तरीके से बने हुआ है, तो ये भी सही है। यहाँ पे आप देखेंगे चौकोर के आगे एक ट्रायंगल सा बना हुआ है जो कि सेकंड इमेज में भी सेम है। तो आपको देख पा रहे होंगे चारों के चारों डायग्राम एकदम सही है। बात करते हैं फर्स्ट डायग्राम की, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में आप देख पाएंगे कि देखने में तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन ये दोनों सेम है नहीं। उसका रीज़न क्या है, ठीक है, अगर दूसरी इमेज अगर इसी तरीके से होती, ठीक है, तो इसका जो टर्न था, ठीक है, इसको ज़्यादा डीपली मत समझिए, कुछ इस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से जाते हुए, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्नेबल है, ठीक है। टर्नेबल में कभी भी एक जैसा दिखने वाली चीज़ सेम नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसी वजह से आपका जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सर्कल, ठीक है, उसमें लाइन और यहाँ पे डैश मार के डबल डॉट अंदर, ठीक है। सेकंड में आप देखेंगे ये डबल डॉट बाहर आ गए, लाइन तो है ही है। थर्ड में भी आप देखेंगे ये डबल डॉट बाहर हैं। फोर्थ में भी आपको डबल डॉट बाहर दिखेंगे और फिफ्थ में भी आपको डबल डॉट बाहर दिखेंगे। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल है, एक पे लाइन बनी हुई है, एक पे आपका ये लाइन इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इधर देख पाएंगे आप एक ट्रायंगल्स की डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है, एरो की डायरेक्शन किधर है, ठीक है, लाइन की तरफ। उसके बाद सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में आप देख पाएंगे कि लाइन की आपका जो डायग्राम है इसमें ये सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसकी जो डायरेक्शन है वो गलत है, ठीक है। मैच कर लेते हैं कि नेक्स्ट में ऐसा है या कि नहीं। अब देखिए ये अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दें इस डायरेक्शन में, तो ये और ये इमेज थर्ड वाली दोनों सेम बनेगी, ठीक है। इसमें भी ट्रायंगल की डायरेक्शन सेम है और एरो की डायरेक्शन भी इधर है, ठीक है। अगर आप इसको और इसको भी मैच कराएंगे तो ये दोनों सेम दिखेंगे। फिर इसके बाद ये लास्ट इमेज है, इसको और इसको, ठीक है, इसमें आप देख पाएंगे दोनों की डायरेक्शंस, देखिए आपको खुद दिख रहा होगा ये एरो किधर टर्न हो गया और ये आपका ट्रायंगल किधर आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड आंसर होना चाहिए या फिफ्थ, ठीक है। आपको क्या देखना है, अब देखिए अगर ये टर्न होता, ठीक है, तो आप बस इसको ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ये, आप फिर ट्रायंगल की डायरेक्शन नहीं देखेंगे, आप बेस्ट को काउंट करेंगे और बेस्ट आंसर क्या है आपका, फिफ्थ, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे ट्रिपल ट्रायंगल बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है।
और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ट्रिपल ट्रायंगल इस तरीके से सभी में बने हुए हैं। डिफरेंस क्या है ये देखेंगे कि फर्स्ट में और थर्ड में, ठीक है, ट्रिपल ट्रायंगल और फोर्थ में तीनों में एक दूसरे को कट कर रहे हैं सर्कल्स, ठीक है। सर्कल, अब सेकंड की बात करेंगे सर्कल्स में, ठीक है। तो आप देख पाएंगे ये सेकंड वाले में आपके एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट कर रहा है, ठीक है। जबकि आप इसमें फिफ्थ में भी देखेंगे यहाँ भी आपको सेम यही इमेज मिलेगी, ठीक है, जो आपको सेकंड में मिल रही है। देखिए यहाँ पे टच कर रहे हैं ना कि कट कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका जो थर्ड वन है, फर्स्ट वन है, इसमें आप देखेंगे कि आपको अलग से क्या दिखेगा, ये जो डॉट है वो डॉट तीनों सर्कल्स के कट्स के बीच में आ रहा है। जबकि आप किसी इन चारों में आप देख लीजिए, आपको देख पाएंगे कि ये जो डॉट है वो दो ही सर्कल्स के कट के बीच में है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए पेंटागन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सिक्सगन हेक्सागन है, ठीक है। अब क्या है इसमें जो ऊपर लाइन डॉट आया हुआ है वो किस तरीके से है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे पेंटागन में 5 नोट्स होते हैं तो 5 ही ऊपर इस तरीके से बना है, ट्रायंगल में 3 होते हैं, स्क्वायर में 4 होते हैं और हेक्सागन में 6 होते हैं और यहाँ भी 4 होते हैं, ठीक है। जितने नोट्स हैं उतने ही ऊपर लाइन और डॉट हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को आपको समझना है, उसी से ऑड निकालना है। देखिए फर्स्ट वाले में जो नोट्स के ऊपर से ये सारे की सारी लाइंस निकली हैं, ठीक है। बाकी के चारों में आप देख पाएंगे कंप्लीट लाइंस के बीच में से ये नोट्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो फर्स्ट वन में दिखेगा, ठीक है। बाकी की चारों चीज़ें अपनी सेम हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये चारों की चारों लाइन पैरेलल है, जबकि जो थर्ड वन आपका आंसर है, ठीक है, वो आपका पैरेलल नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको टर्न्स के बारे में ध्यान रखना है कि किस तरीके से टर्न करने पर कैसा इमेज बनेगी। देखिए फर्स्ट वंस को थोड़ा सा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो आपको सेकंड वाली इमेज मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट को से कहते हैं रोटेट, देखिए अब थर्ड वाले में क्या है, आप पहले इसको छोड़िए थर्ड वाले को, ठीक है, कि थर्ड वाला तो दो चीज़ों से अलग दिख रहा ही होगा आपको। एक तो यहाँ पे ये भरा हुआ भी नहीं है और ना ही ये है, लेकिन इस चीज़ से मैटर नहीं करता क्योंकि बाकी के दोनों में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है, इसको अभी छोड़िए, पहले इसको देख लीजिए। अब आप देख पाएंगे इसको, ये इमेज और इस इमेज में अगर आप इसको थोड़ा टर्न करा देंगे, ठीक है, तो प्लस की डायरेक्शन यहाँ रहेगी, एरो की डायरेक्शन इधर रहेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये देख लीजिए, आपको अगर आपने इसको टर्न कराया तो आपको ये इमेज नहीं मिल रही, ये इमेज नहीं मिल रही, ठीक है, और बाकी तो दोनों मिल ही नहीं रही क्योंकि आपको यही से डिफरेंस मिल गया। अब आप देख पाएंगे अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न करा देंगे तो आपको थर्ड और फिफ्थ मिल जाएगी। तो आपको साफ दिख गया कि जो आपका फोर्थ वन है वो सभी से डिफरेंस है और आपका आंसर क्या हो गया, फोर्थ, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी फॉर डैट। देख लीजिए इसको, यहाँ पे देख लीजिए 4 लाइन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है। एरो कहाँ पर है इसमें, 2 लाइन पे, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पर है, ये 4 लाइन पर है। इसमें देख पाएंगे एरो की डायरेक्शन थोड़ी रोटेट उलट गई, ठीक है। 4 पे अब एरो आ गया और 2 पे आपका ये डॉट है, ठीक है। इसमें देख पाएंगे 4 पे आपका एरो और 2 पे आपका डॉट, 4 पे आपका एरो 2 पे आपका डॉट, ठीक है, 4 पे आपका एरो 2 पे डॉट। तो आपको देख पाएंगे फर्स्ट वन ही है जो जिसमें आपका आंसर आपको मिल गया क्योंकि ये सभी से डिफरेंट है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने पे ही पता चल रहा होगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेकंड आपका आंसर हो सकता है। चेक क्या करना है, चेक आपको ये करना है कि क्या इस पे 8 लाइन है तो सभी पे 8 हैं,
तो आप देख पा रहे होंगे 4 और 4 8 इस पर भी है, 4 और 4 8 इस पर भी है, 4 और 4 8 इस पर ही है। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल गया कि सेकंड में ही ऐसा है जो सभी से डिफरेंट है, तो सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सर्कल पे इस तरीके से डॉट लगा हुआ है, सभी पे इस तरीके से डॉट है। ठीक है, मैं आंसर कैसे निकालेंगे, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इमेज बनी हुई है जो कि 4th वन से मैच कर रही है। ठीक है, तो सेकंड और 4th तो दोनों सेम हो गया, तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकते। अगर आप देखें 5th और 3rd दोनों रेक्टेंगल टाइप है। ठीक है, इस पर एक डॉट टाइप का है। ठीक है, तो आपको दिख पा रहा है कि 3rd और 5th दोनों सेम हो गया, एक फर्स्ट ही है जो कि अलग है, क्योंकि ये एक सर्कल्स के अंदर है और यहाँ पे आपको कोई भी सर्कल्स के अंदर इस तरीके से नहीं दिख रहा, तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एरोस तरीके से दो इधर जा रहे हैं। ठीक है, डॉट के है जहाँ पर इस तरीके अंदर जा रहे हैं, डॉट पे अंदर जा रहे हैं, डॉट पे अंदर जा रहे हैं। ठीक है, बाहर किस में जा रहे हैं, जहाँ पे नीचे डॉट है वहाँ पे बाहर जा रहे हैं। डिफरेंस क्या है इसको आप देखना है। आप जो एरो बन रहा है ये आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। 5th वन में आप देखेंगे ये एरो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको आपका आंसर मिल गया, ये आपका आंसर क्या हो गया, 5th। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। ऑड वन आउट सबसे सिंपल टॉपिक होता है किसी भी साइको टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि इंटेलिजेंस टेस्ट में करना क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो वो चीज़ें इस चीज़ को देखें। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।